2024 में फिर से एक बार इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला 2 दिसंबर। ये प्रोटेस्ट KMM यानी किसान मजदूर मोर्चा और SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था। किसानों के हिसाब से ये प्रोटेस्ट बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल था। किसानों के हाथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था। फार्मर्स के हिसाब से ये प्रोटेस्ट 6 दिसंबर से और भी इंटेंस होने वाला था, क्योंकि उनके हिसाब से केरला, तमिलनाडु और उत्तराखंड से फार्मर्स उनके इस रैली को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन 2020, 2021 और 2024 में फार्मर प्रोटेस्ट होने के बाद भी फिर से फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? उनका डिमांड्स क्या है? इतनी बार फार्मर प्रोटेस्ट होने के पीछे क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर फार्मर्स गवर्नमेंट को ज्यादा डिमांड कर रहा है? दिसंबर की इस फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स का डिमांड्स क्या है, आइए जानते हैं। पहला डिमांड है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स का कहना है कि फरवरी 2024 में फार्मर प्रोटेस्ट के बाद जो MSP सरकार द्वारा लागू किया गया था उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। 22 में से सिर्फ चावल और गेहूं के ऊपर ही फार्मर्स को MSP मिल रहा है। इसलिए फार्मर्स को गवर्नमेंट से MSP के ऊपर एक लीगल गारंटी चाहिए। दूसरा डिमांड है लोन वेवर, यानी फार्मर्स गवर्नमेंट से जो लोन लिया था उसको वेव अप किया जाए, यानी उसको माफ कर दिया जाए। तीसरा डिमांड है पेंशन फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, यानी किसान और मजदूर को पेंशन प्रोवाइड करना। चौथा डिमांड है विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस फाइल्ड ड्यूरिंग पास्ट प्रोटेस्ट, यानी 2020 और 21 की फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स के खिलाफ जो पुलिस केसेस फाइल किया गया था उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ 2021 लखीमपुर खेरी वायलेंस। 2021 में लखीमपुर खेरी में फार्मर प्रोटेस्ट चलते वक्त प्रोटेस्ट के बीच में 3 SUV फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। उन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा का था। उस हादसे में 4 फार्मर्स और 1 जर्नलिस्ट मारे गए थे और फार्मर्स का ये कहना है कि उन कल्प्रिट्स को अभी तक सजा नहीं मिला। छठा डिमांड है रीइंस्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2023। 2013 का उस एक्ट के थ्रू फार्मर्स को कंपेंसेशन मिलता था, यानी मुआवजा मिलता था, और इसी के रिगार्डिंग फार्मर्स का डिमांड है कि कंपेंसेशन को 64% से इंक्रीज किया जाए। उनका ये भी डिमांड है कि जनवरी 2014 के बाद सरकार जितना भी जमीन फार्मर से लिए है उसका 20% फार्मर्स को वापस करना पड़ेगा। सातवीं डिमांड है कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द 2020 एंड 2021 प्रोटेस्ट। 2020 और 2021 में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें जितने भी फार्मर्स मारे गए थे उनके फैमिलीज को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। इतने सारे डिमांड्स फार्मर्स गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। लेकिन इसके पहले भी 2020 और 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसी शंभू बॉर्डर में। उसके बाद भी 2024 में दो बार फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर फार्मर्स गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है? आइए जानते हैं। फरवरी 2024 में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और बाकी कुछ मिनिस्टर्स किसानों के साथ एक मीटिंग किए थे, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि दाल, मक्का और कॉटन के ऊपर गवर्नमेंट MSP देंगे अगले 5 साल तक। लेकिन फार्मर्स को ये मंजूर नहीं है। उनको कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग नहीं करना है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से MSP के ऊपर एक लीगल गारंटी चाहिए। लेकिन किसानों का ये डिमांड गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रहा। उसी के साथ बाकी जो डिमांड्स है गवर्नमेंट के लिए वो पूरा करना भी आप मान लो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो आसान और शॉर्टकट तरीका है गवर्नमेंट वो अपना रहा है। पुलिस नोएडा दिल्ली रोड को सील करके बैरिकेड्स के ऊपर बैरिकेड्स और उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब्स बिछा दिए। धारा 144 के साथ प्रोटेस्टर्स के ऊपर वाटर कैनन और रबर बुलेट से फायरिंग किया गया। सर के ऊपर ड्रोन से बॉम्ब टपकाना और नीचे टीयर गैस से फार्मर्स को भगाना। सेल्फ डिफेंस के नाम पे गवर्नमेंट ये सारी इनह्यूमन एक्शंस लिए है। लेकिन ये गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, गलती हमारा भी है। 10,000 की जूते खरीदने से पहले हम 2 बार नहीं सोचते और 100 रुपए की सब्जी के साथ हमको धनिया फ्री चाहिए। वारे कलयुग। फ्यूचर में ऐसे ही हजारों फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे जब तक हम अपना सोच न बदल ले।